डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि दिए गए स्टांजा से हम एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करेंगे। पहली आपकी पोइम जो है वो है ये ड्राइव माय मदर एट 66। अब मान लीजिए यहाँ से लेके और ये आपकी पूरी पोइम दी हुई है यहाँ तक, स्माइल स्माइल एंड स्माइल यहाँ तक, और हमें इसमें से पेपर में कोई एक स्टांजा दे दिया जाता है। अब मान लीजिए इसमें यहाँ से और यहाँ तक का स्टांजा दे दिया जाता है, ये वाला। तो हमें इसकी इस जगह तक का, तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से करनी है। मान लीजिए ये वाला स्टांजा हमें दिया जाता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें रेफरेंस लेना होगा, और रेफरेंस में देखिए यहाँ से द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और इस जगह से लेके और यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना ही है। और इसके बाद में ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है, इस जगह पे आपको ये जो पोइम है इसका नाम क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पे है माई मदर एट 66, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में रिटन बाई के बाद में लिखना है हमें यहाँ पे उस पोइट का नाम जिसने की ये लिखी है। तो यहाँ पे हमारे पोइट हैं कमला दास। रेफरेंस जब आप इतना लिख लोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 नंबर। इसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इस तरह से लिखाऊंगा कि इस पूरी की पूरी पोइम, उसमें से चाहे ये ऊपर वाला स्टांजा आए या फिर ये वाला स्टांजा आए या फिर नीचे वाला स्टांजा आए, ये वाला कोई सा भी स्टांजा आए, कोई सी भी 3 या 4 या 5 लाइन आए, आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा सेम वही लिखना है। मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना। यहाँ पर इस पोएम में से कुछ भी आता है तो आपको यही लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ, कमला दास को इस पूरी की पूरी पोएम में डर लगता है अपनी माँ का कि वो बूढ़ी हो रही है और वो भविष्य में मर जाएगी। तो यही इसका कॉन्टेक्स्ट है। आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, ये सभी स्टांजाज में फिट हो जाएगा। अब आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा यहाँ से मैं इस वाले को हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये रह गया, ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर्स पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। अब इसको आप पढ़ना चालू कीजिए। जब आप इसको पढ़ना चालू करेंगे तो आप इसका हिंदी में अर्थ कीजिए। हिंदी में क्या अर्थ निकलता है इसका, जैसे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए, टू कोचीन, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। इन बातों से यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है कि जो हमारी पोइट है कमला दास, वो अपने माता पिता के घर से, मतलब अपने पीहर से, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, वहां से वो विदा लेके लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन के लिए जा रही है। और कोचीन पे भी क्या है, वहां पे एयरपोर्ट है, तो वहां से एयरपोर्ट से वो अपना फ्लाइट पकड़ेगी और फिर वो अपने ससुराल जाएगी। तो ये सब बातें जो हमने अभी कही हैं,
इन सब बातों को हमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस बना के लिखना है, बस यही एक्सप्लेनेशन होती है। द पोइट वाज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग इन ए कार। अब देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, तो देखती है कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई, इसका मतलब वो और उसकी माँ दोनों के दोनों उस कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर मदर वाज ऑल्सो गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू सी ऑफ हर। उसकी माँ भी उसे सी ऑफ करने के लिए, उसे विदा देने के लिए, विदा करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट तक जा रही थी। डोज ओपन माउस्ड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब यहाँ पे ये जो बात आती है ना, ये उसको अपनी माँ को देख के उसकी माँ उसे कैसी दिखाई दे रही है, इन सब बातों को वो यहाँ पे लिखती है। तो यही बातें हमें यहाँ पे लिखनी है। हर मदर was looking doors open mouthed। ठीक है, ये बातें हमने उसकी माँ के बारे में लिख दी कि वो कैसी दिख रही थी। और हर फेस was, यहाँ पे लिखा हुआ है एसन। एसन, एस का मतलब होता है ASH, एस का मतलब होता है काला, राख, काला पड़ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर फेस वाज ब्लैक। हर फेस ऐसे भी लिख सकते हैं हैड बिकम ब्लैक ड्यू टू हर एज। उसका चेहरा उसकी उम्र की वजह से काला पड़ गया था। एंड लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक शव की तरह दिख रहा था। एंड इट वाज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, क्यों वह एक शव की तरह दिख रहा था। क्यों दिख रहा था, इसमें ये भी जोड़ सकते हैं बिकॉज हर मदर वाज स्लीपिंग, क्योंकि उसकी माँ सो रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने उस दर्द को महसूस किया। कौन सा दर्द यहाँ पे महसूस करती है कवि, कमला दास realized that her mother, कि उसकी माँ has become old, कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है। like other woman, दूसरी महिलाओं की तरह, दूसरी बूढ़ी महिलाओं की तरह। ओल्ड वुमन, दूसरी बूढ़ी महिलाओं की तरह, वो बूढ़ी हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रेफरेंस है इसका हमारे पास यहाँ पे 1 मार्क्स है। कॉन्टेक्स्ट यदि आप लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन यदि आप इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो इस तरह से ये जो पूरी पोएम है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये हो जाती है आपकी 10 नंबर की।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी एक एक्सप्लेनेशन, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू।